हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। इसमें चैप्टर नंबर 1 द नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर हम देख रहे हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस। मोबाइल अब हर एक इंसान के हाथ में है, यानी हम मोबाइल को पहले मानते थे, आज से 15-20 साल पहले चले जाइए तो एक लग्जरी माना जाता था इसको, लेकिन अब यह जरूरत है। सारे काम इसी पे हो रहे हैं। तो मोबाइल पे ऐसी क्या चीज है जो काम करती है? वो है एप्लीकेशंस। अब क्योंकि इस डिस्कशन में हम सॉफ्टवेयर, एप्स, इन सब को एक तरीके से ही देख रहे हैं, तो यहां पर आप एक मोबाइल की तस्वीर देखेंगे और यहां कुछ आइकन्स दिख रहे हैं आपको। ये जो आइकन्स हैं ये तब आते हैं जब इसमें हम कुछ एप्स इंस्टॉल करते हैं। एप्स क्यों शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं हम? बेसिकली वो एप्लीकेशंस है। तो सॉफ्टवेयर या फिर ऐप जो मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किए गए हैं। अब आप बोलेंगे मोबाइल प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? तो प्लेटफॉर्म जहां तक हम बात करते हैं वो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। चाहे वो आप एप्पल का iOS ले लें, एंड्रॉयड ले लें जो कि ओपन सोर्स है, या फिर विंडोज का मोबाइल ले लें। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, वैसे इसका जो डिफरेंस है वो बड़ा ब्लर हो गया है, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। मोबाइल और कंप्यूटर, अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं या फिर आपके टैबलेट की बात करूं, वर्कस्टेशंस की बात करूं, इनसे थोड़ा मोबाइल का प्रोसेसिंग कम रहता है, क्योंकि इसमें रैम है, या फिर आप देखें कि इसमें जो प्रोसेसिंग पावर रिक्वायर्ड है वो थोड़ी कम होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, आजकल मोबाइल जो है वो कई कंप्यूटर से ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन हम जब प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर या ऐप इन प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाए गए हैं स्पेसिफिकली। अब होता यह है कि हमें चाहिए क्या? अब यहां पर आप जो देख रहे हैं ये आ क्या रहा है? ये नंबर्स आपने देखे, ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन है। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर ऐप का काम ये है कि ये इंफॉर्मेशन आपसे ले, इंफॉर्मेशन इंटरनेट से ले, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करे और आपको दे जो आप रिक्वायर्ड रिजल्ट चाह रहे हैं। अब क्योंकि मोबाइल में पूरा प्रोसेसर है, अब तो इसमें कैपेबिलिटी है। क्या क्या कैपेबिलिटी है, क्या क्या इसको करना चाहिए? अगर आप सॉफ्टवेयर ऐप या मोबाइल ऐप के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले तो ये कलेक्शन कर सके, मतलब आपके इनपुट ले सके, उस डेटा को एनालाइज कर सके, और परसिस्टेंट स्टोरेज, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोबाइल के खुद का स्टोरेज होता है, वहां पर स्टोरेज कर सके। और उसके बाद फॉर्मेट इंफॉर्मेशन, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फॉर्मेट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? जब हम कह रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन, इसका मतलब ये कि मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया है, तो इंफॉर्मेशन को भी उसी तरीके से दिखाया जाए। क्योंकि जहां आप डेस्कटॉप की बात करते हैं वहां स्क्रीन बदल जाती है। हम इसको फॉर्म फैक्टर भी कह सकते हैं कि भाई हमारी जो स्क्रीन का फॉर्म फैक्टर कह सकते हैं कि स्क्रीन का साइज क्या है, उस हिसाब से, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उस हिसाब से इसको दिखाया जा सके। मोबाइल एप्लीकेशंस जब भी हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कई लोग कहते हैं मोबाइल वेब एप्लीकेशंस, कई लोग कहते हैं मोबाइल एप्स। अब क्या होता है कि अगर हमको इसके डिफरेंस नहीं पता तो हम दोनों को एक साथ बात करेंगे। कभी हम मोबाइल वेब एप्लीकेशंस कह देते हैं, कभी मोबाइल एप्लीकेशन कह देते हैं, कभी मोबाइल एप्स कहते थे, लेकिन इनमें एक डिफरेंस है। तो मोबाइल वेब एप्लीकेशंस में एक शब्द आ रहा है वेब, इसके बारे में हमको चर्चा करनी पड़ेगी। यहां पर वेब नहीं है। तो जो आपकी किताब में है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो मोबाइल वेब एप्लीकेशन, जिसको हम वेब ऐप भी कह रहे हैं, इससे क्या होता है? ये आपका मोबाइल है, ये आपका मोबाइल दिख रहा है आपको, ये क्या एक्सेस कर रहा है? ये एक्सेस वही कर रहा है, मतलब इंटरनेट से ही डेटा आपको लाके दे रहा है, लेकिन ये ब्राउजर का यूज कर रहा है। ब्राउजर आपका फायरफॉक्स हो सकता है, ब्राउजर आपका क्रोम हो सकता है, ओपेरा हो सकता है। जब मोबाइल आता है, जब आप खरीदते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें ऑलरेडी एक ब्राउजर या 2 ब्राउजर ऑलरेडी होते हैं, वो आपके मोबाइल कंपनी डाल के देती है। तो जब हम मोबाइल पे ब्राउजर के थ्रू, ब्राउजर एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जिससे आप www या वेब एज अ वेब क्लाइंट उसको आप यूज करते हैं, तो वो जब आप उसका यूज करके अपना काम करते हैं तो उसे मोबाइल वेब एप्लीकेशंस कहेंगे। और जब मोबाइल ऐप की बारे में बात आती है तो यहां पर आपको ब्राउजर की आवश्यकता नहीं होती है।
ये डायरेक्ट ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो डायरेक्ट हार्डवेयर से बात करते हैं, या मोबाइल के हार्डवेयर, जैसे मान लीजिए जीपीएस का लोकेशन पता करना है एक ऐप को, तो डायरेक्ट हार्डवेयर, जीपीएस तो एक हार्डवेयर है। लोकल प्रोसेसिंग वहीं के वहीं प्रोसेसिंग होगी, यानी कि सिस्टम के अंदर ही प्रोसेसिंग हो जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि स्टोरेज कैपेबिलिटी, क्योंकि मोबाइल का खुद का स्टोरेज होता है। लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस इसका पूछा जाता है कि जरूरी ये हो जाता है कि मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊं। तो आप देखिएगा, ये मोबाइल हमारे जो वेबसाइट है, जो मोबाइल या छोटे कहें कि सिस्टम पे चलती हैं, और प्योर मोबाइल ऐप क्या होंगे, इनमें डिफरेंस क्या है। पहली चीज ये है कि आप जब मोबाइल वेब एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, तब आप बात कर रहे हैं ब्राउजर के थ्रू। यहां पर आपका एक नेविगेशनल यूजर इंटरफेस है, कनेक्शन तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप ब्राउजर के थ्रू काम करेंगे तो आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। क्योंकि ब्राउजर पे जा रहे हैं तो ऑडियंसेस या फिर इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है, कई जगह से इंटरकनेक्टिविटी है इसकी। इनएक्सपेंसिव है क्योंकि यहां पर आप ब्राउजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, लेकिन फीचर इसके लिमिटेड है। इसकी जो मतलब इससे जो इस्तेमाल करने के अलग अलग विधाएं हैं वो कम हो जाती है। लेकिन जहां आप ऐप के बारे में बात करते हैं, जैसे आप स्विगी यूज करते हैं, जोमैटो यूज करते हैं, इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि बहुत आम है। आपका मोबाइल बैंकिंग आप यूज करते हैं, तो वो प्योर मोबाइल ऐप है ना। पहली चीज ये है कि आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उसको इसका इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, उसका एक यूजर इंटरफेस होगा, दोनों का इसका नेविगेशनल यूजर इंटरफेस है। डिफरेंस देखिएगा, ये इंटरेक्टिव है, आप अपनी उंगली से अपने हाथ से इनको इंटरेक्ट करेंगे। नेविगेशन का मतलब यह है यहां पर आप एक लिंक से दूसरे लिंक में जाएंगे। अब जब आपने ऐप इंस्टॉल कर लिया तो अब आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है। कई ऐसे ऐप है जिसमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, लेकिन कई ऐसे ऐप है जिसमें जरूरत नहीं पड़ती है। यूजर एंगेजमेंट यानी कि जो आप एज ए यूजर आप एंगेज कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन है और एक्सपेंसिव है। एक बार आपने ऐप डाल लिया उसके बाद ज्यादा उसमें खर्चा होता नहीं जब तक आप कोई पेमेंट ना करें। और जैसे मैंने कहा कि फोन में बहुत सारी चीजें होती हैं, हार्डवेयर है, जैसे कैमरा होता है फोन में, जीपीएस होता है, उन सबको ये एक्सेस कर सकता है। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा मोबाइल वेब एप्लीकेशंस और मोबाइल ऐप्स में क्या अंतर है। क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड का मतलब है बादल, और जहां भी आप क्लाउड कंप्यूटिंग देखेंगे उसमें आपको बादल दिखाई देगा जरूर बना हुआ। कंप्यूटिंग का मतलब क्या है कि भाई कंप्यूटिंग का सीधा मतलब यह है कि मैं आपसे कहूं कि भाई मैं आपको 5 और 2 देता हूं, आप मुझे 7 दे दीजिए। कितना बेसिक एग्जांपल है, यही तो कंप्यूटिंग है। तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड कंप्यूट कर रहा है। क्या कंप्यूट कर रहा है, क्या फैसिलिटी दे रहा है? अब एक चित्र समझिए कि यहां पर आपने अपना एक सिस्टम लिया, मोबाइल लिया, कंप्यूटर लिया, वो आपने क्लाउड से कनेक्ट किया। अब क्लाउड है क्या? क्योंकि अब इस क्लाउड के थ्रू आप यहां पर बड़े बड़े मेन फ्रेम्स यूज कर रहे हैं। ये देखिए इसको यूज कर रहे हैं, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले इस चित्र पे आएंगे, बड़ा शानदार चित्र है ये, और इससे आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का डेफिनेशन समझ लीजिए, या फिर इसका अर्थ समझ लीजिए कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है या एक इकोसिस्टम है, एक वातावरण है, एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर आप और मैं यूजर, एज ए यूजर, कंपनी भी हो सकती है यूजर, कहीं भी किसी भी जगह से कंप्यूटिंग डिवाइस को यूज कर सकते हैं। यानी आपको कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, आप कंप्यूटिंग डिवाइस यूज कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू हैव अ कंप्यूटर। और साथ में आप कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप यहां सिस्टम इस चित्र में भी देख रहे हैं, आपको मेन फ्रेम दिख रहा होगा, आपको सर्वर्स दिख रहे होंगे। इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं इस बात को, तो कंप्यूटिंग डिवाइसेस, यहां पर आप देखें एक सर्वर, यहां पर लैपटॉप, डेस्कटॉप, फोन आपके हो गए, टैबलेट हो गए, ये सब क्लाउड के बाहर है। तो कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो है वो बाहर है, और ये इसके अंदर जो रिसोर्सेस हैं, चाहे वो आपके एप्लीकेशन हो, जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, कोई एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं आपके कंपनी में 100 एम्प्लॉय है ना, सबके लिए कंप्यूटर लेना, सबके लिए फिर एक आईटी भी हायर करना पड़ेगा, एडमिन भी हायर करना पड़ेगा। इतने सारे लोगों को करने से अच्छा आप क्यों ना आप क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि आपको एप्लीकेशन भी मिल रहा है। मान लीजिए आपका सॉफ्टवेयर है, कोई यूज करते हैं, वो सारे के सारे यूज करें, आप क्लाउड पे डाल दीजिए। प्लेटफॉर्म जैसे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम्स बताया, या फिर आप हार्डवेयर की तरह भी ले सकते हैं, और हार्डवेयर को ज्यादा अच्छे से यहां पर बोला जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो क्लाउड के अंदर आपको एप्लीकेशन भी मिलेंगे, प्लेटफॉर्म भी मिलेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा। अब इसको मैं चित्र से दिखाऊंगा आपको। अब देखें,
पहली चीज ये है कि इसको एक्सेस कैसे करेंगे। आप अगर लैपटॉप अपना कनेक्ट करते हैं क्लाउड से, तो आप या तो डायरेक्ट वेब ब्राउजर से कर सकते हैं, जैसे आपका मेरे फायरफॉक्स, ओपेरा, क्रोम, इससे यूज कर सकते हैं, या इसके लिए जो क्लाउड कंपनी जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे IBM है या कोई अज्योर है, कोई जो भी कंपनी आपको दे रही है, वो उसका आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। तो जो क्लाउड है वो आपको दे क्या रहा है? पहली चीज तो ये है कि डेटा कैसे स्टोर, आप डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, डेटा कहां स्टोर होगा, डेटाबेस में होगा या किसी डेटा स्ट्रक्चर में होगा, और आपको एप्लीकेशंस भी मिल रहे हैं, डेटा एप्लीकेशन दोनों मिल रहे हैं, तो आपको हर एक सिस्टम पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर रखने की जरूरत नहीं है। आप क्लाउड पे सॉफ्टवेयर रख दीजिए और आपके 100 लोगों को एक्सेस दे दीजिए, वो उसको एक्सेस करते रहेंगे। तो इस चित्र को समझना बहुत जरूरी है। ओके, ये देखिए, ये मैंने जैसे बताया कि ये एक लॉजिकल आर्किटेक्चर है क्लाउड कंप्यूटिंग का। इसमें जितने भी आपके बाहर जो आपको दिख रहे हैं, ये वो क्लाउड के बाहर होते हैं जिससे आप एक्सेस करेंगे। और यहां पर एप्लीकेशन है, आप कोई भी एप्लीकेशन यूज, जैसे फाइनेंस का एप्लीकेशन है, मान लीजिए आप स्टॉक ब्रोकिंग में है तो आप फाइनेंस का यूज कर लीजिए। प्लेटफॉर्म के बारे में जब मैं बात करता हूं तो यहां पर आपके जैसे डेटा है, डेटा स्ट्रक्चर है, OS है, प्रोग्राम्स है, वो सारे यहां पर आ गए। इसके अलावा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आप हार्डवेयर आ गया यहाँ पे, या स्टोरेज आ गया, या नेटवर्क आ गया, यहाँ केबल्स आ गई, तो वो सारी चीजें आपको यहां मिलती, जैसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो एज अ सर्विस आपको मिलता है क्लाउड में। क्लाउड कंप्यूटिंग की एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मान लीजिए आप क्लाउड कंप्यूटिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं या क्लाउड कंप्यूटिंग को समझना चाहते हैं, तो जिसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसका जो बनाया जाता है, यानी आर्किटेक्चर अगर इसका समझना चाहें, तो आपको एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड दोनों जगह सर्विसेज देनी होगी। कैसे बनेगा ये? फ्रंट एंड में क्या क्या देंगे? क्लाइंट, यानी कि ये होंगे क्लाइंट, यानी कि यूजर डिवाइस, और साथ में आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे ब्राउजर हो सकता है या कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है कंपनी, जो आपको क्लाउड एज ए क्लाउड कंपनी आपको देना पड़ेगा कि भाई इस सॉफ्टवेयर से आप एक्सेस करिए। तो एक फ्रंट एंड बनाना पड़ेगा, और उसके अलावा एक बैक एंड होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। बैक एंड में क्या क्या होगा आपका? इसमें आपके ये सारी चीजें आ जाएंगी। कौन कौन सी चीज आएगी? आपके सर्वर हो गए, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हो गए, ये ऐसे जिसमें आप डेटा स्टोर कर सके, ऐसे कई सर्वर्स हो सकते हैं जो एडमिन का काम करेंगे। और इसके बीच में एक, इन दोनों के बीच में, मतलब ये पूरा क्लाउड और ये आपके सिस्टम के बीच में एक मिडिलवेयर होगा। अब मिडिलवेयर अपने आप में एक बड़ी चीज है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इनके बीच में एक कोई ना कोई ऐसी धारा होगी जो इनको कोऑर्डिनेट करे, क्योंकि ट्रैफिक आना जाना है, उसको भी मॉनिटर करना है। कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, कुछ रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे कि किस तरीके से आपको बात कर रही है, क्लाउड क्या डेटा देगा, किस फॉर्मेट में देगा, कैसे एक्सेस होगा, इसमें सेफ्टी सिक्योरिटी सब कुछ आ जाती है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो क्लाउड का आर्किटेक्चर है, इसको अलग अलग लेवल पे डिवाइड किया जाता है। अब मैंने जैसे आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात बताई, अब यहां पर आप हो सकता है क्लाउड सबके लिए दे दें, पब्लिक पूरा एक्सेस दे दें कि कोई भी आके यूज करे, लेकिन आप इसको प्राइवेट भी कर सकते हैं कि भाई आपके पास ऑथराइजेशन होगा तभी आप एंटर कर सकते हैं। तो ये सारी बात हुई आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग की। प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर, अब यहां पर सॉफ्टवेयर की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट लाइन मतलब क्या होता है, इससे क्या समझते हैं? इससे आप ये समझते हैं, क्योंकि इन चित्रों से पहले आपको मैं जब थ्योरी बताऊंगा तो ये चित्र समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज ये है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट SEI, इन्होंने कई सारी चीजों की बहुत सटीक अर्थ बताया है, उनकी डेफिनेशन बताई है, व्याख्या। तो पहले आप इसकी व्याख्या समझिए। अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर इंटेंसिव सिस्टम। अब सॉफ्टवेयर इंटेंसिव सिस्टम का मतलब क्या है? ऐसे सिस्टम, हार्डवेयर समझ लीजिए, और सॉफ्टवेयर इंटेंसिव है मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो बहुत उनकी कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो सकते हैं या कई लोग उसे यूज कर रहे हैं। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर या ये जो सिस्टम्स हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट, जहां पे हम प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, ये क्या क्या चीज शेयर कर रहे हैं। एक चीज तो ये है कि यहां पर कोई भी मार्केट की नीड हो, सेगमेंट हो, मिशन हो, यहां पर बहुत सारी चीजें कॉमनैलिटी में शेयर हो रही है। अभी आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं इसका एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा तो बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी। तो होता यह है कि आप किसी एक मार्केट के लिए काम कर रहे हैं,
उस मार्केट के लिए जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया, अब एक और सॉफ्टवेयर बनाया तो उसने बहुत सारी चीजें उसकी यूज कर ली। इसको ऐसे समझिए, देखिए लाइन ऑफ प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट्स लाइन सॉफ्टवेयर कह रहे हैं, जब भी ये बनाए जाते हैं इनकी विचारधारा, इनके जो बैकग्राउंड वो सेम है, जो भी इसका डेटा का आर्किटेक्चर होगा वो भी सेम होगा, और जितने भी कंपोनेंट बनाए गए हैं, जैसे मान लीजिए आपको कैलेंडर यूज करना है, एग्जांपल ले रहा हूं, तो वो एक में होगा तो बाकी सब में हम रियूजेबल कंपोनेंट की तरह से यूज करेंगे। तो इससे क्या होता है कि खासतौर पे जब हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं या सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि जो चीजें यूज कर रहे हैं वो ऑलरेडी बनी हुई हैं। अब इसको ऐसे समझिए, देखिए प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन का मतलब ये होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है पर्टेन टू का मतलब ये है किसी ना किसी एक बिजनेस के लिए होना चाहिए। मान लीजिए कि इसका एग्जांपल मैं दूंगा, लेकिन मान लीजिए आप जीआईएस के सॉफ्टवेयर पे काम करें, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, तो अब जीआईएस कौन यूज कर सकता है? जो प्लानर है, अर्बन प्लानर है, वो यूज कर सकते हैं। जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं बच्चे, जिनका कोर्स है, वो यूज कर सकते हैं। इज सेटिस्फाइड बाय आर्किटेक्चर। अब ये प्रोडक्ट सारे शेयर कर रहे हैं इसी आर्किटेक्चर को, जो भी इस सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर बना है वो सारे यही शेयर कर रहे हैं। यूज टू स्ट्रक्चर, अब जो कंपोनेंट और सर्विसेज है जिससे भी ये बनाया गया है ये प्रोडक्ट, वो सारे कॉमन है। तो ये कॉमनैलिटी है, इसमें शेयरिंग सबसे बड़ी बात है, ध्यान रहेगा आपको। इससे क्या होता है, आपको इकोनॉमिक एडवांटेज मिल जाता है, यानी कि आपको सारी चीजें तैयार है, आपको बस ये जो प्रोडक्ट है इसको वेरी करना है थोड़ा, राइट, थोड़ा सा वेरिएशन देना है इसमें। अब यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, ऑन बोर्ड ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम है, यानी आपका ऑन बोर्ड मतलब ये है कि भाई आपका हार्डवेयर में लिखा हुआ है, मतलब डाला जाएगा ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम, कि भाई कई ड्राइविंग हो रही है उसको मॉनिटर करना है। तो सेट ऑफ सॉफ्टवेयर इंटेंसिव सिस्टम, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही यही है, एससीआई ने ये दिया है सॉफ्टवेयर इंटेंसिव सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमारे जो भी सिस्टम्स बनेंगे, जो भी सॉफ्टवेयर बनेगा, वो बनेगा ऑन बोर्ड ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम, चाहे वो आपकी मित्सुबिशी लैंसर में लग रहा हो, चाहे आपके रोग में लग रहा हो, चाहे वो मर्सिडीज में लग रहा हो। अब दूसरी इसमें जो डेफिनेशन आई है, में बात आई है, वो ये है शेयरिंग अ कॉमन मैनेज सेट ऑफ फीचर। इसका मतलब क्या है कि जो ये सॉफ्टवेयर या सिस्टम्स बनेंगे वो क्या शेयर करेंगे, जो भी आप ले लीजिए भाई, जो लिमिट है इसके आगे नहीं बढ़ना, कोई चीज रिकॉर्ड करनी है, कोई चीज दिखानी है आपके इस सिस्टम पे, वो सारी चीज कॉमन रहेगी। और उसके बाद और क्या आता है, सेटिस्फाई स्पेसिफिक नीड ऑफ अ पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट और मिशन, जो मैंने यहां पर भी बताया आपको, और इस डेफिनेशन में भी लिखा है कि भाई यहां पर क्लियर एसईआई की डेफिनेशन में मार्केट और मिशन लिखा है भाई, कि ये किसी ना किसी, ये जो भी इसे यूज करेगा ऑन बोर्ड मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, वो या तो व्हीकल होगी या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऐसा कुछ होगा, इक्विपमेंट होगा, है ना। डेवलप्ड फ्रॉम अ कॉमन सेट ऑफ कोर एसेट्स। इसका मतलब यह है कि आर्किटेक्चर सेम है, जो सॉफ्टवेयर के लिए आर्किटेक्चर लिख दिया गया वो हमेशा सेम रहेगा, और इनके बीच में जो मैसेज फॉर्मेटिंग है वो सबकी सेम रहेगी। मतलब अब आराम से इधर से उधर कर सकते हैं चीजों को। ये आपका प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर हुआ। तो ये पहला चैप्टर हमने किया, द नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रेसमैन का। बहुत शुक्रिया।